नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट का अनुदिश सहस्तलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा अरीय प्रतिबल। क्या है? अरीय प्रतिबल। यह बल धातु की छड़, बीम या किसी अन्य संरचना पर उस दिशा में कार्य करता है जो अनुप्रस्थ काट के लंबता नहीं होती है बल्कि समानांतर होती है। यह प्रतिबल किसी संरचना के खींचने या संपीड़न में कार्य कर सकता है। स्थूल प्रतिबल संपूर्ण पदार्थ में बल वितरण से संबंधित होता है, विशेषकर गैसों और तरल पदार्थों में। क्या है? तरल पदार्थों में। अपरूपण क्या है? अपरूपण प्रतिबल वह बल होता है जो किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय कार्य करता है और उसे विकृत करने की कोशिश करता है। तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार खाली स्थान से गतिमान है। इसका आंसर होगा असमान त्वरण से जो है वो गतिमान है। क्या? असमान त्वरण से। ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अगर v जो है ग्रेटर देन u है तो वस्तु की गति जो है त्वरित होगा। क्या है? त्वरित कहलाती है। v बराबर u है तो वस्तु की गति एक समान वेग की गति करती है, और v लेस देन u है तो वस्तु की गति जो है मंदित गति है। क्या है? मंदित गति कहलाती है। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग जो है वो कितना होगा? तो u प्लस v बटा 2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो d होगा। यदि वस्तु आधा विस्थापन जो है u वेग से तथा दूसरा आधा विस्थापन v वेग से तय करता है, तब जब औसत विस्थापन जो होगा क्या है? औसत विस्थापन जो होगा 2uv बटा u प्लस v होता है। क्या है? v होता है। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या खाली स्थान के बराबर होगी। तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन जो है n, तंतु से गुजरने वाले आवेश q बराबर क्या होगा? वो होगा प्लस माइनस एन ई होगा। n बराबर जो होगा q बटा ई, यानी कुल आवेश बटा ई पर आवेश, यानी 1 इंटू टी बटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, यानी 1 गुना 8 गुना 60 बटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है इसलिए 8 से गुना किए और सेकेंड से गुना कर दें। 480 गुना 10 के पावर जो है 19 अब बटा 16, यानी 3 गुना 10 के पावर 21 हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। सूरज की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब की साइज बीम की साइज के बराबर हो? यानी कह रहा है अवतल दर्पण है तो एफ जो हो जाएगा निगेटिव होगा, यू भी जो है निगेटिव होगा और भी जो है वो निगेटिव होगा। एफ जो है 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित हो रहा है तो एफ जो है माइनस 30 सेंटीमीटर हो गया। क्या है? 30 सेंटीमीटर हो गया। और u जो है वो क्या है? कह रहा है कि u निगेटिव जो है वो भी v के बराबर होना चाहिए। क्या है? v के बराबर होना चाहिए। u और v जो है दोनों बराबर होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, दर्पण सूत्र है। तो 1/v के जगह पर माइनस v रख लेते हैं और प्लस u के जगह पर भी माइनस v ही रखते हैं क्योंकि जो है दोनों बराबर होना चाहिए। और f के जगह पर क्या है? माइनस 1 बटा माइनस 30 हो जाएगा। बस यही है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस 1 बराबर माइनस 1 बटा 30, यानी माइनस 2 बटा v बराबर माइनस 1 बटा 30। ये कट गया। v बराबर जो हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पांचवा के ए हो जाएगा। दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच जो है एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33% मत मिले हैं और फिर वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया। बी को कुल कितने मत मिले हैं? तो डाले गए कुल मत कितना है? 100% है और 100% में जो है ए को मिला है 33%। क्या है? 33%। तो बी को कितना मिलेगा? 67% मिलेगा बी को, ए को 33%।
दोनों का अंतर जो है वो 34% का है, 34%। 34% जो है क्या है, 34% बराबर 55,522 है। 1% यहाँ से निकल जाएगा तो फिर 67% भी निकल जाएगा, 1% हो जाएगा 55,522 बटा 34 यानी 1633। 67% निकल जाएगा, 1633 गुना 67, ये हो जाएगा 109411 हो जाएगा। बी को प्राप्त मत कितना हो गया, तो वो हो गया इतना। पी क्यू को 2, 5, 10 के सिक्कों का उपयोग करके जो है 150 भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्के का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है तो भुगतान में 10 के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं। माना कि 10 सिक्के का उपयोग जो है बाई किया गया है और 2 और 5 का सिक्के जो है क्या है, 2 और 5 के सिक्के की बात करें तो संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये 2 है, यानी 5x है, ये 2x है, यानी 5x गुना 2 प्लस 2x कितना है 5 का, प्लस बाई का जो है वो 10 का। 10 बाई बराबर 150 रुपया है, तो 20x प्लस 10 बाई बराबर 150, 2x प्लस बाई बराबर जो है वो 15 है। इक्वेशन हमारा एक आ गया। दूसरा अगर करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस बाई बराबर क्या है 50। 50 सिक्कों का उपयोग किया गया, तो 50 सिक्के है टोटल। 5x प्लस 2x प्लस बाई जो है 50 सिक्के, तो 7x प्लस बाई बराबर 50। ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को जब हल करेंगे तो बाई बराबर 1 आएगा और x बराबर जो है वो 7 आएगा। तो 10 के कुल 1 सिक्के का उपयोग जो है किया गया है, 1 सिक्के का, क्योंकि बाई हम माने थे 10 वाला, तो 1 हो गया। एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है, कितना गुना है। तो माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10% की छूट दे रहा है, क्या है 10% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया 90 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि 10% के लाभ भी है, तो ये हो जाएगा 100/110 यानी 900/11। वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 1 गुना क्रय मूल्य होगा। वस्तु का जो है अंकित मूल्य होगा बराबर 1 गुना क्रय मूल्य होगा। 100 अंकित मूल्य है, x मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है 900/11। x बराबर जो हो जाएगा कितना 100 गुना 11/900 यानी 1.22 गुना है। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है, देख लीजिए परसेंटेज कितना गुना पूछ रहा है, तो 1.22 हो जाएगा। ए और बी एक काम को क्रमशः जो है वो 9 दिन में और 15 दिन में करते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना दिनों में पूरा करते हैं, क्या कितना, तब 20 दिन हो जाएगा। 45 बटा इस क्षमता 9 5 और ये इसका 3, तो ये 5 3 8, 45 बटा 8 हो जाएगा, यानी 5.5/8 हो जाएगा, 5.5/8 दिन। आंसर बी हो जाएगा। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। माना कि पिता की आयु 7x, पुत्र की आयु 4x। 7x गुना 4x बराबर 1372, x स्क्वायर बराबर 49, x बराबर कितना है 7। पिता की आयु कितना हो गया 7x, यानी 7 गुना 7 बराबर 49 वर्ष, और पुत्र की आयु हो गया कितना 4 गुना 7 बराबर 28 वर्ष। 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात जो है पिता और पुत्र का, तो ये हो जाएगा कितना 49 + 8 अनुपात 28 + 8 यानी 57:36 यानी 19:12। आंसर हो जाएगा बी होगा, क्या है बी होगा। निम्नलिखित में किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। क्या है, विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से, कर्नल जो है स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया। विलियम बेंटिक ने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को भी समाप्त किया। क्या है, सती प्रथा को भी समाप्त किया। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। बौद्ध धर्म के जो है महान संरक्षक में जो आ जाएंगे तो वो अशोक भी आ जाएंगे, कनिष्क भी आ जाएंगे और हर्षवर्धन भी। सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है। अशोक का नाम जो है वो उल्लेख है तो वह मास्की शिलालेख में जो है अशोक के नाम उल्लेख है। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवानाप्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया, और यह बनाया गया कृष्ण राजा थर्ड को। क्या है, कृष्ण राजा थर्ड को बनाया गया। कृष्ण राज वाडियार थर्ड 30 जून 1799 से 27 मार्च क्या है 27 मार्च 1868 ईस्वी तक जो है शासन किए थे।
हैदर अली की प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। बिहार किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। क्या? आंध्र प्रदेश में जो है वो किया जाएगा। निकोली कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। उन्होंने ट्रेवल्स ऑफ निकोली कोंटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का जो है वो वर्णन किया था। क्या है? वर्णन किया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इन्हें जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के था? तो पुर्तगाल के था। डियाज ने 1488 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज किया। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है। केप ऑफ गुड होप से बहुत से जहाज पूरब की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जो है वो जाते हैं, और इसी मार्ग से वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर जो है वो 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। 1498 ईस्वी को जो है वो पहुंचा था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया था एडोल्फ हिटलर ने। क्या है? एडोल्फ हिटलर ने किया था। एडोल्फ हिटलर वर्साय की संधि को तोड़कर जो है वो बृहद जर्मनी के निर्माण में विश्वास करता था। कौन सा द्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है? इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बरमूडा द्वीप। क्या है? बरमूडा द्वीप। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में जो है अवस्थित है। और विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो क्वींसलैंड के समीप है। क्या है? क्वींसलैंड के समीप है। हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है, और ये जोड़ती है ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी। ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़ती है। अगर डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जो है जोड़ती है। ए और बी भाई है, पी और क्यू विवाहिता जोड़ा है। ए और बी जो है वो भाई है, पी और क्यू जो है विवाहिता जोड़ी है। पी और क्यू जो है विवाहिता जोड़ी है। क्यू ए की बहन है, क्यू जो है ए की बहन है, ये जो हो जाएगा बहन है। क्या है? बहन है। बी का पी से क्या संबंध है? बी का पी से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा पत्नी का भाई या साला। पत्नी का भाई हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस संख्या को पहचान कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। 3 से 5 गया है, +2 है। 5 से 9 +4 है। 9 से 15 +6 है। ये +8 है, +10 है, +12 है। अब प्लस जो है यहाँ होगा 15 और 26 में इसमें कहना है कि संबंधित नहीं है। तो 9 और 15 में से कितना हो गया? 6 तो हो गया। अब 8 जुटेगा, तब 15 + 8 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होना चाहिए, लेकिन ये 26 है, तो ये 23 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 23, यानी 26 वाला गलत है, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। तभी तो 23 में जो है 10 जोड़ेंगे तो 33 होता, +12 जोड़ेंगे तो 45 होता। 45 में से क्या है 14 जोड़ते तो ये हो जाता 59, यानी हमारा 26 वाला जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न पर विचार करें। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न इसमें सही बैठ जाएगा। 70, 58, 46, 118, 106 है। चलिए सबसे बड़ा 118 है। 106 अगर आते हैं तो -12 कर रहा है। यहाँ से अगर -12 करते हैं तो 94 आ रहा है। फिर यहाँ से -12 कर देते हैं, 94 -12 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 82 है। ऑप्शन डी हमारा सही आ जा रहा है। क्या है? सही। गर्मी, मौसम, मेघाच्छन्न। तो मौसम जो हो जाएगा ये, और मौसम में ही जो है गर्मी, वर्षा, जाड़ा जो भी लगता है, और ये अलग हो जाएगा मेघाच्छन्न। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए व्यवस्थित करते हैं अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो ये होगा प्रोम। क्या है? प्रोम पहले, फिर प्रोवेंसिटी, प्रोफेट। क्या है? प्रोफेट। इसके बाद है प्रोपोज। क्या है? प्रोपोज। आंसर हमारा होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। उस संख्या युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 22 × 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6, तो 132, +1 जोड़ेंगे तो 133 हो रहा है।
14 गुना 6 करते हैं तो ये हो रहा है 84 प्लस 1 करेंगे 85। 16 गुना 6 करते हैं तो ये हो रहा है 96 प्लस 1 97। ये 18 गुना 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 108 में से 1 घटाते हैं तब 107 आता है, इसमें घटाना पड़ रहा है इसलिए आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला कूट भाषा वाला है, आसान प्रश्न है। ब्यूटीफुल के देखिए सिमिलर इसमें भी है, इसमें बीट होगा, इसमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल के जो हो जाएगा बीट होगा, ए हो जाएगा। सभी बकरियां जानवर है, अगर ये जो है वो बकरियां हैं तो सभी बकरियां क्या है, जानवर है, ये हो जाएगा जानवर। कुछ जानवर जो है वो मांसाहारी है, ये मांसाहारी हो जाएगा। सभी बकरियां मांसाहारी है, गलत है। कुछ जानवर बकरियां हैं, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो पालन करता है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और संख्या का चयन करें। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा ये बताना है। तो 4 4 यहाँ जो है लिखा गया है 7 है, कैसे लिखा गया है हमें ये पता करना है। अगर मान लिया कि 4 गुना 4 माइनस 7 गुना 2 करते हैं तो 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2, क्या है 2। अगर 4 गुना 2 करते हैं तो ये हो जा रहा है 6 8, और माइनस जो है वो 3 गुना 2, क्या है 3 गुना 2 करते हैं, क्या 3 गुना 2 करते हैं 6, 8 माइनस 6 2 आ जा रहा है, क्या 2 आ जा रहा है। उसी तरह अगर मान लिया कि 2 गुना क्या है 9 माइनस x गुना जो है वो 2 करेंगे, x गुना जो है वो 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 लाना है तो 16 होना चाहिए यहाँ पर, तो यानी 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए किस पैटर्न पे है, अच्छे से पैटर्न को रीड कीजिए। ये जो है 4 गुना 4 किया गया है, क्या है ये 4 गुना 4 किया है, और ये 7 में जो है अपने मन से 2 गुना करके लाया गया, यानी 4 गुना 4 कितना हुआ 16, और ये 7 गुना 2 कीजिए 14, दोनों को घटा दीजिए 2 आना चाहिए। ठीक उसी तरह अभी अब हम इसमें किए थे, अब करेंगे 4 और 2 में। 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया, ये 3 से गुना 2 करके 6 घटा देंगे तो 2 आ रहा है। ठीक, अब इसमें देखेंगे 2 और 9 से, और ये हमारा जो है ये बीच वाला रहेगा, तो 9 गुना 2 कितना हो गया 18। 18 में से अगर मान लिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे x मानते हैं तो 18 माइनस x गुना 2 हो जाएगा। क्या रखें कि 2 आना चाहिए, बराबर 2 आना चाहिए, तो 18 माइनस क्या होगा 8 अगर इधर रखते हैं तो 8 दूनी 16 से हो जाएगा, 2 घट के आ जाएगा, तो यानी 8 हमारा आंसर आ जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। तो आइए इस पैटर्न को अच्छे से देखते हैं। अगर 8 प्लस 40 करते हैं तो कितना होता है 48 होता है, और उसमें भागा दे देंगे 12 प्लस 4 से, तो हमारा ये 3 आ जा रहा है। देखिए 40 प्लस 8 48, अब भागा 12 प्लस 4 16, यानी 48/16 दिया है, यानी ये सब जोड़ के भागा कर देना। यहाँ पर 20 35 हो गया, 35 भागा 7 5, 16 6 कितना हो गया 16 6 हो गया 22, 22 भागा 9 2 11, कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो गया। एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा में जो है वो होता है 31 का जो है वो डी हो जाएगा। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान क्रमशः इतना और इतना है, यह यौगिक का आणविक सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा ये बताना है। तब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जो है CH2 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 गुना 1 प्लस 16, ये हो जाएगा 30। अनुभार कितना दिया हुआ है, अनुभार दिया हुआ 180। n बराबर जो होता है वो होता है अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र जो है वो है द्रव्यमान, 180/30 यानी 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अनुसूत्र जो है मोलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू जो है मूलानुपाती सूत्र होता है 6 गुना CH2O यानी C6H12O6। जो मोलिकुलर फार्मूला होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है, यानी इंपेरिकल फार्मूला होता है। आंसर हमारा जो हो गया वो सी हो गया। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, आंसर हो जाएगा उबुंटू। क्या है उबुंटू जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। उबुंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह डेबियन लिनक्स पर आधारित है। इसे 2004 में जो है वो लॉन्च किया गया था। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं वैल्यू जो है वो कहलाता है, क्या है कहलाता है।
6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सा संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो वो हो जाती है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल जो है वो है ब्लू। अगर मान लिया कि अम्लीय है, pH जो है लेस देन 6.0 है, तो ये पीला रंग हो जाएगा। क्या है? पीला रंग होगा। अगर pH बराबर जो है वो 7.0 है तो हरा रंग हो जाएगा। और pH जो है ग्रेटर देन 7.6 है, 7.6 है, तो ये जो हो जाएगा नीला रंग। क्या है? नीला रंग हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों को जो है अम्लीय शक्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इससे किया जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी हो जाएगा। यही इस तरह के जो है वो बढ़ता हुआ क्रम होगा। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में करते हैं। क्या है? 12 आदमी प्रतिदिन 24 दिनों में 9 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में पूरा करते हैं। क्या है? 9 दिन। और काम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अब 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये हो जाएगा 12 गुना 24 गुना 9 बराबर 8 गुना 12 गुना D2/1 हो जाएगा। M1 D1 H1/W1 M2 D2 H2/W1 लगा दीजिए। D2 बराबर काट पीट कीजिएगा 27 दिन आ जाएगा। क्या? 27 दिन आ जाएगा। 18 भागा इतना इतना को सरल करना है, सिंपल सा है। जब इसे लिखेगा तो 18 भाग 9 गुना 5 गुना 24 भाग 30 हो जाएगा। 2 गुना 5 गुना 24/30 हो जाएगा, यानी 2 गुना 4 ये हो जाएगा 8। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 37 के क्या हो जाएगा? बी होगा। 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है? क्या 8 से विभाज्य है? तो वो जो हो जाएगा कितना 2000 और 2020 में, तो 2008 और 2016 दो गो है जो विभाज्य है। दो संख्याएं 8 से विभाज्य है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो गांव की शुरुआत की जनसंख्या 47,880 में जो है क्या करेंगे 880, यहाँ पर जो है 3 8 हो गया 880 गुना जो है 100/105, ये जो होगा वृद्धि हुआ था, उसके बाद जो है कम गया है 100/95, काट पीट कीजिएगा 48,000 आ जाएगा। क्या है 48,000। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक बैंक जो है के पर n स्क्वायर वर्षों के लिए r⁴ की दर से साधारण ब्याज लगता है। एक अन्य बैंक l पर n³ वर्षों के लिए इतना की दर से साधारण ब्याज लगता है और समान ब्याज देता है। k और l के बीच में अनुपात निकालना है, यानी kn² r⁴1/2/100 बराबर l गुना n³ इंटू r⁴3/2/100, क्योंकि साधारण ब्याज दोनों का सेम है तो ये सेम कर दिया गया। k/l इधर ले आइए, ये हो जाएगा n³ इंटू r⁴3/2/100 ही कट जाएगा, ये हो जाएगा n² इंटू r⁴1/2 और सोल्व करेंगे n इंटू r3/2 माइनस 1/2 क्या है, जो r जो है वो ऊपर चला गया है। क्या है ऊपर चला गया, या ये n² में 2 कट गया है, तो ये हो गया हमारा कितना बटा 1 इसे मान लीजिए, तो हो गया k/l बराबर जो है क्या होगा m हो जाएगा। यहाँ पर जो है 3/2 कितना है 2 कॉमन लीजिए, यानी 2 यानी 1 हो गया, यानी nr हो जाएगा। क्या है nr हो जाएगा। क्या है nr हो जाएगा। k/l के अनुपात हो गया nr/1 कह सकते हैं, nr को m कर दिया गया, यही m/m है। क्या है m/m हो जाएगा। आंसर जो हमारा ए हो गया। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। सत्य कथन को छाटिए। कोरियोलिसिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ये असत्य कथन है, इसको ही अलग कर दीजिए। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, सही है। समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है, सही है। कोरियोलिसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ये भी हमारा जो है वो सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव वायु में गति लाकर पवन उत्पन्न करने के साथ उसके दिशा निर्धारण पर भी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, इस गति का कारण ही कोरियोलिसिस बल है, जो है इस गति का कारण कोरियोलिसिस जो है वो बल है। क्या है बल है। चलिए नेक्स्ट है, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है, लेकिन इसकी स्थिति भी स्थानीय होकर जो है परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस
पेटी में ऋतुवत स्थानांतरण एवं खिसकाव होता है? सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवनें कहलाती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा सिराको। क्या है? सिराको। सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म जो है वो हवा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? तो वो है अरावली है। क्या है? अरावली है। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और इसके सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन है? तो गुरु शिखर। क्या है? गुरु जो है वो शिखर है, गुरु शिखर है। ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में जो है वो स्थित है। क्या है? सिरोही जिले में। सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। 7 मई। क्या है? 7 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। बीआरओ भारत सरकार का एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो जोड़े गए हैं। उद्देशिका प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है वो जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जाती है कहाँ? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में जो है वो जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में जो है अनुच्छेद 226 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 123 में जो है वो वर्णित है। भारत में वरीयता का सही क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हो जाता है वो क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति 1 नंबर पे, उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे जो होता है प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। चौथे अपने राज्यों में राज्यपाल, अपने राज्यों में राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा में जो आता है भूतपूर्व। क्या है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसी के समकक्ष जो आता है क में देख लिया जाए तो उप प्रधानमंत्री। क्या है? उप प्रधानमंत्री। दोनों जो है वो समकक्ष है। छठा में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा भी अध्यक्ष इसी में आते हैं। क्या है? तो आप 6 तक तो याद रखिए। आंसर हमारा 50 के सी हो जाएगा। क्या है? सी। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? हाँ, संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। नहीं, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तर्क 1 और 2 दोनों जो है पुष्टि कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न श्रेणी में से कितने जीरो है जिनके तुरंत बाद संख्या 2 आता है? तो एक तो जीरो ये है, एक जीरो ये है, और हमारा जो आ रहा है जीरो कोई भी नहीं। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? और भी जीरो आ रहा है, जीरो जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद एक यहाँ भी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी है, 3 आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में शामिल है? कौन सी संख्या जो सभी ज्यामितीय में? तो हमारा जो हो जाएगा ये 4A हो जाएगा। यदि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना है, तो इतना इतना का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए 15 गुना 71 बराबर 84 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ये 5 - 1 करके जो है वो 4 लिखा गया है, और यहाँ जो है 7 + 1 करके 8 लिखा गया है। अगर इस तरह देखते हैं कोई हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये 92 और 23 के जो देखते हैं कितना 57 किया गया है। तो 9 को जो है वो क्या किया गया है? -2 करके जो है 7 किया गया है, और 3 को जो है +2 करके जो है वो क्या गया है? 57 किया गया है। तीसरी की बात देखते हैं। 37 गुना 44 बराबर 84। 4 से 4 प्लस जोड़ के, और ये है, ये जो है 7 में से जो है 3 घटा के जो हो गया 84 किया गया है। तो 54 गुना 32 के देख लेते हैं। अगर 5 में से जो है 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, और यहाँ पर जो है वो 3 में से 2 जोड़ देंगे तो 5 बचेगा। ये 51। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये बताइए। तो 7 में से अगर हम 5 घटा लेते हैं, 7 में से 5 घटा लेते हैं तो कितना बच गया मेरे पास? 2। उसमें से 6 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6, 6 गुना 5 करेंगे तो 30 आ जा रहा है। 5 में से 2 घटा लेंगे 3 में से 12 आ रहा है। 7 में से जो है क्या है
कह रहा है कि 7 8 और 7 और 3, तो 8 में से जो है वो 3 घटा लेते हैं, बच गया 5 और गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 35। आंसर हमारा जो है वो बी आ जाएगा। चलिए अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले डांस, क्या है डांस, उसके बाद हो जाएगा डेयर, उसके बाद जो हो जाएगा डियर, क्या है हो जाएगा डांस डेयर डियर। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा, तो एक डियर हो गया, उसके बाद डिग्री, क्या है डिग्री, उसके बाद डेवलपमेंट डेवलपमेंट, बीच में कौन आ गया डियर, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब ये दिया हुआ इनमें कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या जो है वो आता है। तो एक देखिए प्रतीक तो यहाँ पर आ गया, एक प्रतीक जो है वो यहाँ पर आ गया, दूसरा प्रतीक आ गया यहाँ पे, और तीसरा प्रतीक जो है वो कौन है, 1 2 का हो गया, और एक हमारा और कहीं पे तो छुप रहा है, एक ये भी तो है बीच में प्रतीक है, ये दोनों इस तरह बन रहा है। तो हमारे पास जो है फिर से देख लीजिए, इन दोनों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एक प्रतीक बन रहा है और एक ये भी तो बन रहा है, 4 हो गया, आंसर हमारा 4 आ गया। एक अर्थ भाग है, बी का गुना है। चलिए आइए मान रख देते हैं, तो 30 + 48 - 36 गुना 50 भाग जो है वो 20, सोल्व कीजिएगा -12 आ जाएगा, डी होगा। क्यू की बहन आर की पुत्री पी है, क्यू की बहन आर की पुत्री जो है वो क्या है पी है, क्यू की पत्नी एस है, क्यू की जो है वो पत्नी है वो है एस है, और एस का पुत्र टी है, एस का जो है पुत्र है टी है। तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी के साथ, पी का टी के साथ, यानी ये हो जाएगा यहाँ। तो ये जो है पुत्र है तो ये जो हो जाएगा पिता हो जाएगा, और ये बहन है और ये है तो पिता, पिता के बहन की पुत्री हो जाएगा, पिता के बहन की पुत्री डी हो जाएगा। 38 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, 38 लोग खड़े हैं, विकास दाएं छोर से 8वें स्थान पे, यहाँ पर जो है 18वें स्थान पे जो है वो विकास है, जबकि केरिसा बाएं छोर से 12वें स्थान पे, बाएं छोर से जो है केरिसा जो है वो 12वें छोर पे, क्या है 12वें स्थान पर। विकास और केरिसा के बीच कितने लोग हैं, यानी एक है तो इधर है, यहाँ पर, यहाँ 11 लोग है, यहाँ जो है वो 17 लोग है, 11 17 कितना 18 10 28 हो गया, टोटल जो है 38 लोग है। तो 28 लोग तो इधर ही हो गए और 2 लोग इधर हो गया, 28 2 30 हो गया, तो 8 लोग जो है वो बीच में हो गए। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को भी तो एक काउंट करना है। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर खाली स्थान हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर हो जाता है। तो ये जो है सिल्वर का रंग काला हो जाता है, कॉपर का हरा हो जाता है, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड बना देता है, क्या है Ag2S बना देता है, क्या है Ag2S बना जाता है अभिक्रिया करके, क्या है अभिक्रिया करके जो है Ag2S। कई बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है क्लोरो अल्कली प्रक्रिया से, क्या है क्लोरो अल्कली प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से जो है निर्धारित होती है, तो वो जो न्यूक्लियॉन्स में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे होता है, यानी 63 के ए हो जाएगा, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जो है से होता है। चूना पत्थर की उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है उष्मीय वियोजन, क्या है उष्मीय वियोजन हो जाएगा। CaCO3 जो है ये उष्मा CaO + CO2। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण जो होगा वो क्या होगा, तो नियत है, क्या है नियत है। अगला प्रश्न करा है C - B का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों की संख्या इतना 12 से विभाज्य हो। 12 से विभाज्य होने के लिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए और 4 से। पहले 4 के कंडीशन देखते हैं कि आखिरी 2 अक्षर जो है, आखिरी 2 अक्षर जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9C है, तो 4 से विभाज्य होने के लिए इसका क्या कंडीशन होगा, C के जगह पर या तो 2 हो या क्या हो, C के जगह पर 6 हो। 6 96 भी हो रहा है, 92 भी 4 से कट रहा है। अब मान लिया कि हमें 2 रख लेते हैं, C बराबर जो है 2 रखने पर तब हमारा जो है B कितना होगा, या तो 0 होगा या 3 होगा। हमारे पास एक कंडीशन A आ गया। अब क्योंकि 3 से विभाज्य होने के लिए संख्या का योग जो है वो आना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए।
तो 0 रखते हैं तो 30 होता है, 3 रखते हैं तो 33 आता है, जो कि 3 से विभाजित है। तो हमारा एक कंडीशन हो गया। अब जो है c बराबर 6 रखते हैं, c बराबर 6 रखते हैं तो b का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, 2 या 5 होगा, 2 या 5 हो जाएगा। हमारे पास दो कंडीशन है, पूछ रहा है c माइनस बी बराबर क्या होगा। अगर c बराबर 2 रखते हैं, b बराबर 0 तो 2 आएगा, क्योंकि 3 तो रख नहीं सकते हैं, ये -1 में हो जाएगा। कह रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक। अब दूसरे कंडीशन में चलते हैं, c बराबर 6 रखते हैं, b बराबर 2 रखते हैं, तो या तो 4 होगा, 6 या तो 5 क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें से सबसे मिनिमम कौन है, तो वो 1 आ रहा है, ना कि 2। 1 और 2 दोनों आंसर है, तो इसे चेक आपको अच्छे से करना होगा। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। फार्मूला लगा दीजिए, m1 d1 h1 by w1 बराबर m2 d2 h2 by w2। तो ये हो जाएगा 15 गुना 12 बटा 18,000 कमाता है, तो 18 गुना 9 बटा w2। w2 बराबर 18 गुना 9 गुना 18,000 बटा 15 गुना 12, यानी 16,200 रुपया। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस जो है 20 मिनट देरी से पहुंचती है। क्या है, 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस की इस यात्रा को पूरा करने में सामान्य समय क्या है। तो ये है जो है सामान्य चाल, क्या है, सामान्य चाल, और ये नई चाल। तो चाल जो है, अगर सामान्य चाल 7 है तो नई चाल 6 है। ये जो है समय जो लग रहा है वो क्या है, 6 लग रहा है, और ये 7। इसे लिख सकते हैं 6x, ये 7x। 7x माइनस 6x में से कितना हो रहा है, x आ रहा है, ये 20 मिनट हो रहा है। क्या है, 20 मिनट। तो सामान्य समय 6x हो गया, 6 गुना 20 यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे। आंसर हमारा होगा ए। एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। n बराबर जो होगा 304x प्लस 43, यानी 16 गुना 19x प्लस 32 प्लस 11। 16 इंटू 19x प्लस 2 प्लस 11। शेषफल कितना हो गया, 11 हो गया। क्या है, 11 हो गया। चलिए 70 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एक परिवार की जो है औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500, अगले 5 माह के दौरान 2750 और वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान 3550 है। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 थी तो परिवार की औसत मासिक आय जो है वो कितना है। परिवार का वार्षिक आय जो हो गया 4 गुना 2500 प्लस 5 गुना 2750 प्लस 3 गुना 3550। ये हो जाएगा 10,000 प्लस 13,750 प्लस 10,650। टोटल हो गया 34,400। वार्षिक बचत जो हो गया कितना हो गया, 5500। क्या है, 5500। तो परिवार की वार्षिक आय 34,400 प्लस 5500, ये हो जाएगा 39,900। परिवार का औसत मासिक आय तो 39,900 से 12 से भागा दीजिए, 3325 हो जाएगा। आंसर बी होगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 40। क्या है, 40 है। टोटल भारत में कितना है, 543 निर्वाचन क्षेत्र है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 100 दिन। मिनिमम जो है 100 दिन। नरेगा आया था, क्या है, नरेगा एक्ट आया था 2005 में। क्या है, 5 में। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे। नरेगा के निर्माण में बेल्जियम मूल के भारतीय नागरिक जियां द्रेज का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। नरेगा को जो है 2 फरवरी 2006 को जो है अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव में लागू किया था, और 2 अक्टूबर, क्या है, 2 फरवरी 2006 को, 2 अक्टूबर को जो है, 2 अक्टूबर 2008 को जो है इसे पूरे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। संपूर्ण देश में लागू हो गया, और 2 अक्टूबर 2009 के इसे मनरेगा कर दिया गया। क्या है, मनरेगा कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित जो है वो क्या है, उससे पहले एक और प्रश्न है जो छूट गया है। नरसिम्हा कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। इसका सही आंसर जो होगा बैंकिंग संरचना सुधार से। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सुरक्षा से। कुछ और भी कमेटी है, जैसे मल्होत्रा कमेटी। क्या है, मल्होत्रा कमेटी, तो ये बीमा क्षेत्र से। क्या है, बीमा क्षेत्र से। ये सब कमेटी जो है पूछ लिया जाता है। आबिद हुसैन, क्या है,
आबिद हुसैन, आबिद हुसैन जो है संबंधित है किससे? कर सुधार से। क्या है? कर सुधार से। चलैया, कई बार पूछा जाता है, चलैया जो है समिति, चलैया समिति जो है वो किससे है? तो ये भी कर सुधार से। क्या है? कर सुधार से है। मीरा क्या है? मीरा सेठ क्या है? मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति जो है यह है हथकरघा, हथकरघा उद्योग से। क्या? हथकरघा उद्योग से। तो ये सब जो है प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित जो है वो न्यूयॉर्क में है। क्या है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के। स्थापना के समय जो है 51 सदस्य देश थे। क्या है? 51 सदस्य देश थे। क्या है? 51 सदस्य देश थे। भारत कब सदस्य बना? तो उसके 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर। क्या है? 30 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है 193 है। 193वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान बना है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है विषुव। क्या है? विषुव कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम प्रथम जो है वो राज्यपाल थे। बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र है? तो वो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? अंतर महाद्वीपीय देश है तो तुर्की और जॉर्जिया, तुर्की और जॉर्जिया। कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए जो है एक से अधिक टाइम जोन का जो है वो पालन करता है। रूस में कितने टाइम जोन है? तो वो है 11। फ्रांस की अगर बात किया जाए तो 12। यूके और ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन बटा हुआ है। कनाडा की अगर बात करें तो 6 टाइम जोन है। विश्व को 24 टाइम जोन में जो है वो बांटा गया है। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? तो 6 लोग हैं। चलिए 6 लोग के बैठने के यहाँ पर जो है वो जगह बना लेते हैं। कह रहा है कि ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए अगर यहाँ पर है तो ई यहाँ पर हो जाएगा। एफ डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है वो कह रहा है कि डी और ई का, तो ई तो एक तरफ से हो गया तो इधर जो हो गया वो डी हो जाएगा। सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो सी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? तो वो हो जाएगा बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? ये देखना। U से V गया है -3, B से S गया है -3, S से P गया है -3, से M गया है -3, इससे -3 जो है वो हो जाएगा J। क्या है? J। हमारा ऑप्शन J एक ही आ रहा है, आंसर हो जाएगा C। यदि शब्द ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षरों को नए समूह में कौन सा होगा? यानी हमें ऑप्टिकल को चेंज करना है, ऑप्टिकल को चेंज करना है। तो ओ जो है स्वर है तो +1 करेंगे तो पी हो जाएगा, पी से -1 करेंगे तो ओ होगा, टी से भी -1 करेंगे तो एस हो जाएगा, आई को +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा जे, सी को -1 करेंगे तो बी होगा, ए को +1 करेंगे तो बी होगा और एल को -1 करेंगे तो के होगा। अब कह रहा है तो बने अक्षरों के नए समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आया है? तो बी जो है देखिए 2 बार आया है। बी क्या है? 2 बार आया है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। चलिए निश्चित कूट भाषा वाला काफी आसान प्रश्न होता है। इसका जो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा CX। क्या है? CX। देखो यहाँ पर भी जो है इसका लिखना है, ट्री का लिखना है, ट्री का। तो यहाँ पर जो है क्लैंप द को लिख सकते हैं। यहाँ भी क्लैंप द है तो यहाँ पर क्या है? बीजी हो गया, बीजी हो गया, जेएस हो गया, जेएस हो गया। तो CX MD बच गया। ट्री का क्या हो जाएगा? यह CX, तो CX हो गया। यदि शब्द हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले अक्षर में, व्यंजन को उसके बाद के अक्षर में, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? HISTORY। इस बार क्या करना है? इससे जो है H को +1 करना, I है, और I को जो है -1 क्योंकि वोवेल है -1 तो H होगा। S का जो है +1 करेंगे तो T होगा, T का +1 करेंगे तो U होगा, O को -1 करेंगे तो N होगा, ये जो है +1 करके S होगा, ये +1 करके जो है Z होगा। इसमें कितने जो है स्वर आएंगे?
एक तो आएगा आई और एक आएगा यू, आंसर हमारा हो जाएगा 2, क्या है 2 हो जाएगा। 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था, 7 अप्रैल 2001 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो पहले 3 अप्रैल से हमें चलना है कितने तक, 1996 से लेकर चलना है 3 अप्रैल 2001 तक, क्या है 2001 तक। इसमें 5 साधारण वर्ष प्लस जो हो जाएगा एक जो है वो लीप ईयर आ रहा है, क्या है लीप। अप्रैल 96 तो पार ही आ गया है, तो 2000 वाला एक आ गया, तो 5 1 6, 6/7, 6 विषम दिन है, यानी बुधवार, क्या है बुधवार, अब प्लस 6 जुटेगा तो ये मंगलवार हो गया। मंगलवार तो हो गया 3 अप्रैल के, उसके बाद 7 अप्रैल का 4 5 6 7, यानी मंगलवार तो हो गया, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिचर, सीधे आ जाएगा आंसर बी। चलिए ये जो है इसका होता है अपोजिट, ये इसका होता है, और जेड जो हो जाएगा वो यू का होगा, क्या है यू का होगा। कह रहा है भी के विपरीत फलक पे कौन होगा, तो बाई हो जाएगा, आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगा क्या आने पर, तो इसका हो जाएगा सी, क्या है। अब अच्छे से देखिएगा, फिगर वाला प्रश्न जो है काफी आसान होता है। 89 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। 90 की अगर बात करें तो इसका मिरर इमेज जो हो जाएगा 90 के, वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है, में मापा जाता है, आंसर हो जाएगा क्यूरी में मापा जाता है। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई जो है, रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई जो है वो बैकुरल होता है, क्या है बैकुरल होता है। एक बैकुरल बराबर कितना होता है, एक विघटन पर सेकेंड, और एक क्यूरी बराबर जो होता है 3.7 गुना 10 के पावर 10 जो है विघटन पर सेकेंड होता है, क्या है सेकेंड होता है। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है, तो यह है स्केलेनमिन्थिस से, क्या है स्केलेनमिन्थिस से। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे 2NaOH प्लस Zn Na2 ZnO2 प्लस H2, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है, तो ये की जाती है केजेल-डॉल विधि, क्या है केजेल-डॉल विधि। केजेल-डॉल विधि मुख्य रूप से कृषि, खाद्य, पर्यावरण और जैविक नमूनों में नाइट्रोजन की गणना के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है प्रोफेज, क्या है प्रोफेज। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है, शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25% आयकर के रूप में और शेष का 15 कपड़ों पर, तो उसके पास इतना शेष बचता, उसका कुल वेतन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो माना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वेतन जो है 400 यूनिट है, क्या है 400 यूनिट है, मान लिया गया है। किराए पर खर्च कितना है 400 गुना 15/100 कितना हो गया 60 यूनिट। घरेलू पर जो है खर्चा हो जाएगा, तो 400 में से 60 पहले खर्चा हो गया, उसका जो है 25, तो ये हो जाएगा 85 यूनिट, क्या है 85 यूनिट। आयकर पे खर्च कितना हो गया, तो 340, कितना हो गया 340 में से 85 फिर से घटा के कितना होगा 25/100, ये हो जाएगा 63.75 यूनिट। अब कपड़ों पर खर्च की बात करें, कपड़ों पर तो ये हो जाएगा 255 घट गया ना 340 से 50, उसमें अभी 63.75 घटा दीजिए, उसका 15/100, ये हो जाएगा 28.6875 यूनिट हो जाएगा। शेष कितना बचा है, शेष बचा जो है वो है कितना, तो 191.25, यहाँ जो आ रहा है 191 आ रहा है, 191.25 में से 28 दशमलव जो है 6875 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 162.5625 यूनिट आ जाएगा। अब इतना यूनिट जो है इतना बराबर उसको कितना बच रहा है 10,404 रुपया, तो 400 यूनिट का निकाल लेना है पैसा, क्योंकि वही तो हमें माने थे। 10,404 बटा 162.5625 गुना 400, जब इसे काट पीट कीजिएगा 25,600 रुपया आएगा, 25,600, आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। किसी धनराशि पर जो है वो 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 30 अधिक है, तो हमें निकालना है धनराशि। माना कि धनराशि जो है वो 100% है, ब्याज में अंतर जो है वो कितना है, तो वो है 30 है, 1/1/2 गुना 10% माइनस 12% गुना 1 बराबर 30, 3% बराबर कितना है 3 है,
तो मूलधन 100% बराबर जो हो जाएगा 1000, क्या है 1000। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 5 खरीदे एक मुफ्त पाए की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत जो है वो कितना होगा। तो मुफ्त पाए वस्तु 1 है, टोटल में कितना 5 + 1 में गुना 100 कर दीजिए, यानी 1/6 गुना 100, ये हो जाएगा 16.67% हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना का सरलतम रूप करना है तो यहाँ देखिए a के पावर 9 है, ऊपर ये जो 7 चला जाएगा 7 में, गुना हो जाएगा b के पावर 9 में से 5, गुना हो जाएगा c के पावर 3 - 2, हो जाएगा a² b4 c1। आंसर होगा ए हो जाएगा। श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 1347 है तो श्वेता और मोनिका को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। तो श्वेता मोनिका के निवेश का अनुपात 2:1 है, कुल लाभ जो है 1347 है। अब मोनिका में प्राप्त लाभों का अंतर 1347 गुना 2 - 1/2 + 1, ये होगा 1347 गुना 1/3, ये हो जाएगा 449। आंसर होगा ए। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा जेम्बजी नदी पर, क्या है जेम्बजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका के सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध भी जो है वो किस पे है, जेम्बजी नदी पर ही निर्मित है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ये था खाद्य एवं कृषि विभाग था। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है पद थे। स्वतंत्र भारत के बाद जब गणतंत्र हुआ भारत तो प्रथम राष्ट्रपति भी बने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 कार्यकाल जो है सिर्फ यही जो है जो राष्ट्रपति का निभाए हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कौबर झील बिहार के किस जिले में है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कोई नहीं है, क्योंकि कौबर झील जो है वो बेगूसराय में, क्या है बेगूसराय में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। और इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या 8.60% है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न जो है पूछने की काफी संभावना 8.60% है। कितनी जनसंख्या है, 10,40,99,452। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये होता है रोहतास में जो है सर्वाधिक होता है, क्या है चावल जो है रोहतास में, मक्का जो है कटिहार में, दलहन पटना में, अमरूद नालंदा में, केला वैशाली में, आलू पटना में, प्याज नालंदा में। 33वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है। और इसका आंसर होगा पुष्पा भारती। और इनकी रचना क्या है, यादें और यादें के लिए दिया गया है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है पिंजौर में, क्या है पिंजौर में स्थित है। सरयू नदी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में जो है वो स्थित है। तो वो है उत्तराखंड में। सरयू नदी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित। सरयू नदी को इसके ऊपरी हिस्से में काली नदी के नाम से जाना जाता है जब यह उत्तराखंड में बहती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्रों में इसे शारदा भी कहा जाता है। अब सरयू नदी के प्रमुख सहायक नदी जो है राप्ती नदी है, क्या है राप्ती नदी है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो यह विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो वो है हिंद महासागर का हिस्सा है, क्या है हिंद महासागर का हिस्सा है। नीचे आकृति दिया हुआ है, कौन सा इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा। 63 9 27, अगर 9 63 को जो है भागा दे देंगे 7 से तो 9 आ जाएगा। गुना 3 से कर देंगे तो 27 आ जा रहा है। 105 को भागा दे देंगे क्या है 7 से तो 15 आ जाएगा, गुना कर देंगे तो 45 आ जाएगा। सेम जो है 147 को जो है 7 से भागा दे देंगे तो 21 आ जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 63 आ जाएगा। किस में आंसर आ जा रहा है, तो वो आंसर हो जा रहा है डी में, क्या है डी में। आई से जी गया है, आई से जी गया है -2 है, जी से ई गया है -2, ई से सी गया है -2, सी से -2 करेंगे तो ए होगा। के से एच गया है -3, एच से ई गया है -3, ई से बी गया है -3, बी से -3 करें तो बाई। ए बाई हमारा ऑप्शन में आ रहा है, सभी में आ रहा है, 1 2 सब में आ रहा है। तो चलो तीसरा भी चेक करते हैं। एन से एल गया है -2, एल से जे -2, एच से -2 करेंगे एफ होगा, यानी ए बाई एफ आंसर हमारा बी होगा। चलिए कोई एक ऑप्शन रखकर ही चेक करना होगा तभी हमारा जो है आता है।
कोई अपने मन से फिर उसी से कुछ अंदाज लग जाएगा, तो आप अगले जो चॉइस है वो उससे सही फिलअप कर सकते हैं। यहाँ हम डी को रख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या है 98 माइनस 49 भाग 7, क्या हो जाएगा 98 माइनस 49 भाग 7 प्लस 74 बराबर 55 गुना 3 करिएगा 165 दोनों तरफ आ जाएगा, क्या है 165। दी गई आकृतियों में उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मान ले कि एन रख देते हैं, यहाँ पर पी रख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन पी, क्या है एन पी, इस तरह या ऑप्शन कौन सा रख देना है हमें एन पी एस आर सी, ये हो जाएगा पी, इसके बाद एन, इसके बाद आर। तो यहाँ पर देखिए सी एन एक हो जाएगा, पी एस एक हो जाएगा, पी एस आर हो जाना है, क्या है 3 को लेते हैं तो सी एन एक हो जाएगा, पी एस एक हो जाएगा, आर सी एन जो है वो एक हो। इस तरह हमारा एक सीरीज बन जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ऑप्शन को ही एक बार रख के चेक करना होगा और जो होगा उसी में सीरीज ढूंढना होगा। अगर ये नहीं मिला तो बी में, सी में, इस तरह थोड़ा फास्ट करना होगा। चलिए अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखेंगे, तो सबसे पहले जो है सैलरी होगा, सेल्समैन होगा, सैलिनिटी होगा, इस तरह जो होगा तो आंसर हमारा 117 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगला देखना है प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकता है। 6 2 34 यानी 6 गुना 2 12, 12 गुना 3 36 माइनस 2 क्या हो जाएगा 34 हो रहा है, क्या है 34। चलिए दूसरा भी देखते हैं, इसी तरह हो रहा है क्या 1 गुना 5 5, 5 गुना 3 15, 15 माइनस 2 13। ठीक उसी तरह 1 और 5 था 6 2 था, तो 9 गुना 1 जो हो जाएगा 9, फिर गुना 3 हो जाएगा 27 माइनस 2 25। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। एम पी के एल इस तरह है, तो एम से एन गया है और एन से ओ, ओ से पी, ये सब जो है +1 1 किया गया है, तो पी से क्यू हो जाएगा +1 क्यू हो जाएगा, क्या है क्यू है, बहुत सारे में क्यू है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा में जो होगा पी से आर गया है, क्या है पी से आर +2, आर से टी, टी से भी, भी से जो हमारा हो गया +2 एक्स हो जाएगा। क्यू एक्स भी बहुत में है, तो तीसरा चेक करते हैं के से एल एम एन ओ हो जाएगा एक्स, क्यू एक्स ओ। आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है, तो ये बी हो रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 512 से अगर इससे देखते हैं तो -12 है, फिर एक एक छोड़ के देखते हैं तो 500 से -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 88, 488। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है, बरानी जो है वो वर्षा आधारित कृषि है, क्या है कृषि है। यह कृषि का यह रूप है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से मानसून की वर्षा पर जो है वो निर्भर रहता है। मध्य पटल में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसेकेराइड समीपवर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप उत्पों को सहसंयोजकता प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा पेक्टिन, क्या है पेक्टिन। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, तो वो कर देता है थैलेसीमिया, क्या है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है, यह ठीक से नहीं बनता है। शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत उस तथ्य से होता है उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है, निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए, तो वो हो जाएगा फ्रक्टोज फल शर्करा। स्यूडोपोडिया जो है खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं है, तो वो हो जाएगा अमीबा, क्या है अमीबा। एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत जो है 110 रुपये प्रति किलोग्राम है, एक प्रकार के जो है वो 30 किलोग्राम चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलोग्राम ऐसे चावल से साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। ज्ञात कीजिए कि अधिक महंगे चावल की कीमत प्रति किलोग्राम जो है वो कितनी है। माना 30 किलोग्राम चावल की कीमत कितना है, तो वो है x है, तो 30 गुना x प्लस 60 गुना 100 बराबर 30 प्लस 60 गुना 110। यहाँ से 30x बराबर हो जाएगा 99, 100 माइनस 6000, क्या है 6000। x बराबर जो हो जाएगा 3900 बटा 30 यानी 130। आंसर आ जाएगा 130 रुपया प्रति किलोग्राम। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित के प्रति माह औसत आय 4184 थी।
अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 17,553 है तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय कितनी होगी? पूरे वर्ष के लिए प्रति माह औसत आय कितना? 17,553। और वर्ष के प्रथम 3 माह में औसत आय 4184। अप्रैल माह कितना हो गया? 4184 गुना 100 प्लस 50/100 यानी 6276। क्या है? 3 महीने का औसत आय 50% अधिक थी। जो अप्रैल में उसकी आय हो गया 50% अधिक था, 6276। अब मई में दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय 17,553 गुना 12 में से घटा देंगे 3 गुना 4184 प्लस 6276। अब बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2,10,636 माइनस 18,828 बटा 8, ये हो जाएगा 23,976। 23,976 आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है वो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा भिन्न दिखाना है। ये जो हो जाएगा कितना? 0.44, ये हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा 0.78, ये हो जाएगा कितना? 0.34। 56 बटा जो है 71 सबसे बड़ा है, बी होगा। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या भी दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। 180 गुना 12 बटा 36 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 60। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलना है, रेकरिंग वाला है। ये जो हो जाएगा 1/900 प्लस 1/99 प्लस 1/9 है। हल कीजिएगा 1211/99 आ जाएगा। 1211/99 आंसर हमारा ए होगा। हिंद महासागर विश्व का खाली स्थान महासागर है तो तीसरा सबसे बड़ा है। हिंद महासागर जो है सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो क्या है? 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। या एक तरफ से प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से जो है वो घिरा हुआ है, से मिला हुआ है। इस महासागरों की सबसे बड़ी द्वीप मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है प्री कैम्बियन क्रस्ट युग में माना जाता है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला से एक है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है जो सिरोही जिले में है। पंचवर्षीय जो है योजनाओं का विचार भारत में किस देश से प्रेरित था? तो ये जो प्रेरित था सोवियत संघ से। लेसोथो की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यह है लोटी। लेसोथो के लोटी। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? और इसका आंसर होगा गांव के सभी वयस्क मतदाता। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है गुजरात में। क्या है? गुजरात में। भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है? तो वो बना है जसपे। क्या है? जसपे। जसपे कंपनी का मूल्यांकन जो है $1 बिलियन से ज्यादा का है। अप्रैल 2025 क्या है? अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी कटौती की है? तो ये हो जाएगा 0.25% की कटौती की है। वर्तमान में रेपो दर कितना है? रेपो दर जो है वो 6% है। क्या? 6% हो गया है। पैसेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा पैसेक्स। पैसेक्स जो है आयोजित किया गया है ये अदन की खाड़ी में। क्या है? अदन की खाड़ी में। और ये भारतीय और न्यूजीलैंड के नौसेनाओं ने भाग लिया है। क्या है? न्यूजीलैंड के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्रा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका। 140 का जो है सी हो जाएगा। अभी तक जो है नरेंद्र मोदी को टोटल 21 देशों ने सम्मान किया है। ये न्यूज जो है अप्रैल 2025 तक का है। दर्पण के चित्र में दिखाए गए अनुसार एवी पर रखे जाने पर दी गई कीर्ति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कैसा होगा? तो हो जाएगा सी। 142 का भी काफी आसान प्रश्न है तो 142 का देखते हैं। पीडीयू को 40 लिखा गया है यानी पी का 11, डी का 23 और यू के 6 क्या है? विपरीत मान है। तो विपरीत का मान क्या हो गया? 40। उसी तरह बी एम डब्ल्यू को विपरीत करेंगे तो पी के 25, एम के 14 और डब्ल्यू के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43। आंसर हो जाएगा सी। गणितीय चिन्हों को संयोजन सही कौन सा हो जाएगा? तो आप सी का रखिएगा, उसके बाद बोर्ड मास से हल कीजिएगा, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिगर वाला। 144 का आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। चलिए 145 देखते हैं। एम जो है से एम गया है। क्या है? एम से क्या क्या है? मॉक के एम के डब्ल्यू लिखा है। एम के डब्ल्यू। तो यहाँ अगर मान लिया कि विपरीत करते हैं एम ओ सी है, लिखा गया है एम के डब्ल्यू। एम के अगर विपरीत करते हैं तो एन आता है, ओ के विपरीत करते हैं तो एल आता है और सी के विपरीत करते हैं एक्स आता है। क्या है?
ये सब विपरीत अक्षर अगर हम कर रहे हैं तब आ रहा है। अब इसमें से -1 कीजिए तो एम, एल के -1 कीजिए तो के, एक्स के -1 कीजिए तो जो हमारा आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है, यानी विपरीत करके -1 कर रहे हैं। तो उसी तरह हमारा डी के आर को करेंगे, डी के आर विपरीत करेंगे, डब्ल्यू पी आई होगा -VOH हो जाएगा, VOH हो जाएगा, आंसर हमारा बी होगा। चलिए इसमें कौन सा 146 का हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। इसे जब इसे खोलेंगे तो हमारा जो आ जाएगा बी जैसा आ जाएगा। नीचे 4 संख्या दिए गए, 3 एक समान है। आइए देखते हैं, अगर 727 में से -118 करेंगे तो ये 609 हो जाएगा। 191 से 177 जो है -14 है, इसमें जो है -118 है, इसमें भी -118 है। आंसर हमारा सीधे सीधे बी दिख रहा है। चलिए उस विकल्प की चुनिए जिसे दी गई आकृति सन्निहित है। 48 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बिल्ली बिलौटा, क्या है, बिल्ली जो है बिलौटा, बिल्ली के बच्चा को बिलौटा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार गाय के बच्चा को बछड़ा कहा जाता है। आंसर होगा ए। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएगी, एक साथ समकोण बनाएगी, तो वो है 44 बार। कितनी बार? 44 बार बनाएगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।